मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का नाम प्रकाश संश्लेषण है। इसके पहले मैंने पिछले वीक में कालिदास का डाटा भेजा था जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण का डाटा रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी, सचिवालय सहायक बीपीएससी, सब इंस्पेक्टर मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए इस डाटा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्तियों में होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित पत्तियों में जो भाग होते हैं उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संपन्न होगी जब पौधे में क्लोरोफिल होगा, लेकिन सामान्यतः बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें यह पता होगा कि क्लोरोफिल का आकार कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का आकार रॉकेट के समान होता है। लेकिन इस क्लोरोफिल की खोज किसके द्वारा की गई? तो जोसेफ बिनोमी कैवेतु और पियरे जोसेफ पेलेटियर के द्वारा 1817 ईस्वी में क्लोरोफिल की खोज की गई। इस क्लोरोफिल के अंदर, या यूं समझे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एक तत्व की आवश्यकता होती है। वो तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। बिना मैग्नीशियम के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संभव नहीं हो पाती है, संपन्न नहीं हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्रियात्मक इकाई को हम किस नाम से जानते हैं? तो क्वाड्रोसोम के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियां प्रकाश के ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे हम किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? तो पोटामीटर के द्वारा मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभवतः दिन में ही ज्यादा होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती है? तो लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है। और किस रंग में सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियों पे जो पानी के बूंदे होते हैं वो किसके रूप होते हैं? तो वो ऑक्सीजन के रूप होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के द्वारा होती है। सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पे तापमान और प्रकाश की तीव्रता का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब आर्द्रता में वृद्धि होती है तो वाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है वो घट जाता है। लेकिन जब तेज हवा चलती है, किरणें तेज होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन जो है उसकी दर जो है वो बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल हमें क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सूर्य के कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश का 1 से 2% भाग का ही प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान किया जाता है। लेकिन सामान्यतः जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस बात की जानकारी है कि हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन हरे रंग में लाल और भूरा कवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण और अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में संपन्न होती है। और अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अधिकतम दर किस तापमान पर होता है? या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए काफी ज्यादा आदर्श माना जाता है। पौधे के द्वारा कुल जल का कितने प्रतिशत भाग का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान किया जाता है? तो 1% भाग का प्रयोग पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो शैवालों में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
जड़ से जो पानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊपर खींचा जाता है उसमें भौतिक के किस नियम का अनुसरण होता है, तो किसी तत्व का अनुसरण होता है। सामान्यतः पौधे के विभिन्न भागों में जो पानियों का संवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से होता है। साथ ही साथ खनिज और पौधे में जो भोजन का विस्तार होता है, संवहन होता है, वो किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। जनरली परीक्षा में ये अगला जो पॉइंट है वो लगातार परीक्षा में आता है और अधिकांश बच्चे उससे गलती कर देते हैं, क्योंकि विकल्प में ऑक्सीकरण को अलग कर दिया जाता है और अवकरण को भी अलग कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऑप्शन विकल्प ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों लिखा रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो ऑक्सीकरण और उपचयन की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो उपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किस हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, तो साइटोकाइनेसिस नामक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह हार्मोन तभी फलदायी होता, सक्रिय होता है जब ऑक्सिन नामक हार्मोन की उपस्थिति हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण का डाटा। अगले डाटा फिर अगले वीक में YouTube पर डाउनलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जाते जाते मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, दरिया तैर के पार करो। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सप्ताह नए डाटा के साथ मैं उपस्थित होगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, कम पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें। ओके।